अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कंसोल कमांड पे ही मज़ीद काम करेंगे। तो एक चीज़ जो हमने आज के लिए रखी थी, एक तो ये कि हम लॉग को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और उसको हम डेली पे लगाएंगे। तो अगर आप इसमें कॉन्फ़िग के अंदर लॉगिंग डॉट पीएचपी को ओपन करें, मरियम, कंट्रोल पी, लॉगिंग। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज सबके लिए ऐसे ही है, क्लियर नहीं है या सिर्फ क्लियर आपको नहीं आ रही? जी, सर आवाज क्लियर है। आवाज क्लियर है। अच्छा, ठीक है। तो मरियम, बाकी सबको क्लियर आ रही है आवाज? आपको मेरी ठीक है आवाज सर, नहीं आ कहें रही? आप जी। आप तो कहें सर आ जाइए। आपका सिस्टम चल रहा है या एरर में है? सबसे पहले अहम ये है। आपकी सर एरर प्रोडक्ट है। एरर है, दिखाइए सबसे पहले, तो इसको क्लियर करना जरूरी है। एलिमिनेट लॉग मैनेजर स्टैक। आपने पुल लिया था या अपना लिखा है इसको, प्रोजेक्ट को पूरे को? अपना लिखा अपना लिखा है। अच्छा, तो लारावेल डॉट लॉग को जाके क्लीन करें और दोबारा से चलाएं और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या है। कंट्रोल ए, डिलीट करें, सेव करें। सेव कर लिया, अब आप चलाइए और अब लारावेल डॉट लॉग में हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। आप क्या चला रही हैं? ये जो कल कमांड आप चला कमांड रही हैं बताई या चला रही हैं? सर, ऐप बिल्डर वाली कमांड। ठीक है, चलाइए। जी, लारावेल डॉट लॉग पे आए। यूजिंग इमरजेंसी लॉगर, दिस इज इमरजेंसी। इमरजेंसी के नीचे जो कुछ लिखा हुआ है वो उसे समझ में नहीं आया। दिखाइए क्या लिखा हुआ है इमरजेंसी के नीचे। चैनल। नहीं, चैनल तो कोई लारावेल का वो नहीं है कि जी चैनल टाइप का लॉग होगा या चैनल, ये इसको लेवल कहते हैं, लॉग का लेवल कहते हैं। इन्फो, एरर, वार्निंग, डीबग, क्रिटिकल, नोटिस, अलर्ट, बस ये 7 ही हैं। 7 हो गए ना ये इमरजेंसी। इमरजेंसी चैनल नहीं है, स्टैक भी नहीं है। रिमूव कर दो इसे सर। जी बिल्कुल, इसको रिमूव कर दें, चैनल काम आएगा इंशाल्लाह, अभी हम करके देखते हैं उसे। ठीक है, लारावेल डॉट कॉन्टेक्स्ट, नो 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 नो, इनमें से कुछ भी काम का नहीं है। इमरजेंसी के नीचे सब कुछ डिलीट कर दें। ये क्या है? ये जो लारा लॉग के साथ हमने लिखा है, इन्फो, एरर, वार्निंग, डीबग, क्रिटिकल, इसका मतलब क्या है? सर ये जो हमने ऊपर डिफाइन किए ना, जैसे कि यहाँ पे इन्फो का डिफाइन किया है, तो लॉग के अंदर ये सारी कमांड्स अवेलेबल हैं बिल्ट इन या डिफॉल्ट के नहीं। तो जब भी हमारे पास एरर आएगा तो हमें शो करवाएगा, एरर इस टाइप से, इस कलर में आ रहा है, इससे आ रहा है। वार्निंग का भी इस तरीके से होगा और फिर दूसरे भी। नहीं नहीं नहीं, दो चीजें हैं जो शायद मैं भी क्लियरली नहीं बता सका। ये दो अलग अलग चीजें हैं। इन्फो, एरर, दिस के साथ जो आ रहा है कंसोल कमांड पे, ये कंसोल पे डिस्प्ले करवाने के लिए है, जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहें। ये जो लॉग इन्फो, लॉग एरर, लॉग वार्निंग है, इसका कोई कलर वलर नजर नहीं आएगा आपको, ये लॉग फाइल में चाहता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लॉग की अहमियत को जाहिर करता है। देखें, एक चीज है जो हमने अपनी डीबगिंग के लिए लगाई है, वो सिर्फ डेवलपर के काम की चीज है, वो हम डीबग के जरिए से उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, हमारे जरूरत की चीज है यकीनन,
लेकिन जब सिस्टम लाइव होता है तो उसमें उस डीबग लॉग की अहमियत सिर्फ डीबगिंग के लिए होती है। एक होती है इन्फो, डीबग से ऊपर का लेवल इन्फो है। इन्फो ये है कि एक आम आदमी को भी अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल यूजर क्रिएट करने के बाद हमने एक लॉग इन्फो की लाइन लिखी, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, तो अगर किसी को जो है वो उसके बारे में जानना है कि क्या चल रहा है तो उसे ये बताया जाएगा कि जी यूजर इतने बज के इतने मिनट पे क्रिएट हुआ था, फिर उसके ऊपर वार्निंग है, फिर उसके ऊपर जो है वो एरर है, नोटिस है, ठीक है। ये उसके जो है ना वो डिफरेंट लेवल्स हैं कि जो इमरजेंसी तक जाते हैं, और इमरजेंसी हाईएस्ट लेवल होता है कि यानी इमरजेंसी के कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। एरर भी आ सकते हैं, इमरजेंसी भी आ सकती है, लेकिन इमरजेंसी हाईएस्ट लेवल है लॉग का, ठीक है। ऐसे कलर वलर इसमें नहीं है, ऊपर वाले हिस्से में जरूर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऊपर वाला जो टर्मिनल के लिए है ये चीज सारी दिस वाली, और ये जी लॉग जो है लॉग लारेवल डॉट लॉग फाइल के लिए है। जी, ये लॉग करने के लिए है। लॉग का जो भी चैनल हुआ, लॉग हम इस वक्त कहाँ कर रहे हैं, लारेवल लॉग फाइल में कर रहे हैं। कल हम चेंज कर देते हैं, कहते हैं कि जी डेटाबेस में जाना चाहिए लॉग, तो डेटाबेस में जाएगा। उसके बाद हम चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं कि जी ईमेल पे जाना चाहिए, तो ईमेल पे चला जाएगा। स्लैक पे लाना है आपको लॉग, तो स्लैक पे आ जाएगा। जो कहेंगे वहां आएगा लॉग। सही है। अच्छा, मैं अब आप खोलिए, इसको चलाएं एक दफा, चल गया है ये सक्सेसफुली। सर ने कमांड चलाना है जी, दोबारा इस अगेन। कमांड को दोबारा चलाइए जरा। जी ओके। कुछ लोगों की तरफ से तवज्जो आई थी कि हमारी मीटिंग बहुत तवील हो रही है, तो रमजान के अंदर कम से कम इसको मुख्तसर रखें, तो मैंने उससे इत्तफाक किया है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करके इसको 35 से 40 तक खत्म कर देंगे आज, और रोजाना 10:30 तक इंशाल्लाह खत्म कर दिया करेंगे। अच्छा, कंट्रोल पी करके लॉगिंग डॉट पीएचपी ओपन करें। कंट्रोल पी, LOGGING। सलीम भाई, जी जी, यस। जो अ, बाकी लोग हैं जिनकी जो लोग प्रेजेंट नहीं करते, उनकी बारी जबरदस्ती लाने का क्या तरीकाकार आपने जो है वो लिखा हुआ है? अभी तक तो कोई वाइज नहीं है इस तरह से, लेकिन ये कह पिछले दिनों आती रही है बारी कम अज कम सदी की, लेकिन कोई रूल तय नहीं किया हुआ अभी तक, रजाकाराना ही चल रहा है अक्सर। ठीक है, यानी कि सबकी बारी आ रही है वन बाय वन, ऐसा नहीं है कि जी कोई जी बिल्कुल ही बारी, मिस आउट हो रहा है। और जी जी, बारी सबकी आ रही है। ठीक ठीक है। जी जी। अच्छा, देखें यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िग का फोल्डर है ना, इसके अंदर हर चीज की कॉन्फ़िगरेशन होती है और मुख्तलिफ फाइलें होती हैं हर चीज के लिए। ये जो इस वक्त हमने फाइल खोली हुई है, ये फाइल है ये लॉग के बारे में कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि डिफॉल्ट जो है ना, वो लॉग का जो डिफॉल्ट चैनल है वो या तो हम .env फाइल से उठाएंगे, अगर वो ना मिले तो फिर स्टैक होगा, ठीक है। .env में जाके देखें कि है, .env फाइल ओपन करें, कंट्रोल पी करके कर लें। जी, इसमें देखें लॉग चैनल है, लॉग चैनल स्टैक। स्टैक है, ठीक है। स्टैक जो है ना, वो स्टैक की डेफिनेशन नीचे मौजूद है लॉगिंग डॉट पीएचपी में। स्टैक क्या है, खोलें, आ जाइए नीचे। ये स्टैक है। स्टैक ये कहता है कि इसका ड्राइवर जो है वो स्टैक होगा, और इसके अंदर जो है ना वो लॉग स्टैक, इसके अंदर जितने चैनल्स हम बताएंगे वो सारे कवर होंगे कॉमा सेपरेट करके। अगर हमने लॉग स्टैक नाम का एक और वेरिएबल .env फाइल में रखा होगा, उसको वो कॉमा सेपरेट करके लेगा और उसमें से जो है ना वो चीजें निकालेगा, ठीक है। और अगर लॉग स्टैक उसे नहीं मिला .env फाइल में, तो फिर वो सिंगल को यूज करेगा, यानी जो चैनल है सिंगल नाम का चैनल यूज होगा। सिंगल नाम का चैनल क्या होता है, वो लाइन 61 पे डिफाइन किया हुआ है।
यहाँ हम ये बता रहे हैं कि एक ही laravel.log की फाइल होगी और वो जो है ना उसमें जो मिनिमम लेवल होगा वो और उससे ऊपर की सारी चीजें हम नोट करेंगे, वो डीबग लेवल होगा। डीबग सबसे लोअर लेवल होता है, यानी सारे लॉग हम उसमें रखेंगे। इससे नीचे एक और हमें नजर आ रहा है कि डेली का एक चैनल है। तो जस्ट आज जो हम तब्दीली करेंगे बस इतनी ही करेंगे, हम स्लैक वगैरह को बाद में देखेंगे। जहां सिंगल लिखा हुआ है वहां डेली लिख दीजिए लाइन 57 पर, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हो क्या रहा है। सिंगल की जगह डेली। हाँ, एक काम और कीजिए, लॉग स्टैक को कॉपी करें, इसके बिल्कुल कर्सर के लेफ्ट पे जो लॉग स्टैक ENV में लिखा हुआ है। नो नो .env फाइल में। नो 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 नो, लॉग स्टैक को चेक करें, .env फाइल में है, ये चेक करें। जी। लॉग स्टैक, लॉग चैनल स्टैक है। हाँ लॉग चैनल भी है और लॉग स्टैक भी है, लिहाजा जो यहां से जाएगा वो उसको प्रेफरेंस देगा। यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ ना, इस सिंगल को डेली कर दें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है तो इसलिए वहां वाला नहीं चलेगा। जी सेव करें और आइए नीचे अब, और अब आप दोबारा अपनी कमांड को चलाएं। ऐप बिल्डर। जी जी, एंटर। अब आप देखें laravel.log को ओपन करें, क्या ये हमारा वाला ये वाला लॉग आया है इसमें? इस वक्त क्या टाइम हो रहा है जी? 17:25 हो रहे हैं आपके सिस्टम के मुताबिक। नीचे आ जाएं बिल्कुल, आया है, ठीक है, आया है कि नहीं आया? 17:20 है इस वक्त। क्या टाइम हो रहा है? 17:25 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो अभी हमने चलाया है ये नहीं आया, ये कहाँ गया? फाइल्स ओपन करें, लेफ्ट साइड पे जो फाइल का आइकन बना हुआ है सर्च के ऊपर, यस, इसके साथ देखें लारावेल की आज की फाइल बन गई है लॉग की। मिली आपको कि नहीं मिली? लारावेल। स्क्रॉल करें थोड़ा सा स्टोरेज के अंदर, जहां ये फाइल मौजूद है इसके साथ ही एक और नई फाइल बनी है। बड़ा मुश्किल हो गया भाई ये तो। ऐसा करें कि logging.php पे क्लिक करें, ये जो ऊपर खुलेंगे है ना, हाँ इस पे क्लिक करें। अब आप जो है वो laravel.log पे क्लिक करें। ठीक है, ये नहीं हुआ इसकी बात कर रहे सर? जी, ये देखें, हाँ जी, स्क्रॉल करने से पहले वो यहाँ पर मौजूद थी। जब आप किसी फाइल को भी सिलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट पैनल के अंदर स्क्रॉल करके वो उसको सामने ले आता है उसका नाम। ठीक है, अब हमने ये देखा कि अगर डेली रखा जाए तो 7 तारीख की फाइल अलहदा बनेगी, 8 की अलहदा बनेगी, तो आपका लॉग जरा मैनेजेबल हो जाएगा, रीडेबल ज्यादा हो जाएगा। और इसके बारे में हमने logging.php में ही ये बात डिफाइन की है कि इसको कितने दिन तक रखना है। 14 दिन इसका रिटेंशन पीरियड वहां लिखा हुआ है। 15वें दिन आपकी एक फाइल डिलीट हो जाएगी जो 15 दिन पुरानी होगी। 16वें दिन एक और फाइल डिलीट हो जाएगी। रोजाना एक फाइल डिलीट हुआ करेगी और एक नई बना करेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? डेली के अलावा जैसे कि वीकली और फिर वो नहीं होता इसमें मंथली वगैरह? आप ट्राई कीजिएगा। ठीक ठीक है। है, लेकिन हमारा इस वक्त मौजू नहीं है, हम बस ये आपको बताना था कि एक चैनल होता है जिसका नाम डेली होता है, एक चैनल होता है जिसका नाम सिंगल होता है, स्लैक का भी एक चैनल होता है। तो हम जो है वो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि डेली को इस्तेमाल करें, आपका कोड जरा ज्यादा रीडेबल हो जाएगा, खासतौर पे सर्वर के लिए। ठीक है, अच्छा जी, आ जाइए आप यहाँ पे और प्रोडक्ट बिल्डर में आ जाएं। हम अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड करना चाहते हैं दरअसल। तो आप composer.json में देखें, फेकर है। फेकर को कैसे लाया जाएगा? कोई सीनियर जरा गाइड करें, रिमशा, नवीरा। फेकर कैसे इंस्टॉल होगा अगर यहाँ मौजूद नहीं है तो? फेकर है, सर्च करें फेकर। ये नहीं है रहा। मौजूद? मौजूद है, फेकर है। अच्छा ठीक है, फेकर अगर मौजूद है तो फेकर को कैसे इंक्लूड करवाएंगे यूज स्टेटमेंट लाकर? यहाँ प्रोडक्ट बिल्डर में ऐप में होगा सर। जी, प्रोडक्ट बिल्डर में फेकर को हमने यूज करवाना होगा।
आपने जो सुबह सजेशन दी थी वो आपने खुद उसका ख्याल नहीं रखा। कंट्रोल प्लस प्लस करके आप जरा साइज बड़ा करें अपने अच्छा। इसका, कंट्रोल प्लस। नहीं हो रहा, एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है तो हो गया। ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा, सो फेकर को हमें यहाँ पे कॉल करना है। फेकर इन लारावेल कम कम ही यूज किया है इससे। अच्छा जी, फेकर के लिए हम अच्छा जी, वो बता रहा है कि हमारे पास एक फेक हेल्पर मौजूद है, उसके जरिए से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, और उसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अलग से। तो कोई नई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिखा हुआ था बस काफी है। मरियम इसको क्लियर करें, लाइन नंबर 8 को। ठीक है, हैंडल में आ जाइए। हम प्रोडक्ट की स्टेटमेंट मौजूद है आपके पास क्रिएट करने वाली? product.php वाली फाइल। नहीं, स्टेटमेंट। इसको, इन लाइनों को कमेंट कर दीजिए आप, ये जो हमने एक्सरसाइज की थी करना चाहते हैं। ऐसे नहीं मरियम, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, इस तरह तो शाम हो जाएगी। हो गई है शाम तो। ये सारी लाइनें सिलेक्ट करें आप ऊपर से लेकर नीचे तक। कंट्रोल कमेंट, कंट्रोल स्लैश। देखें एक बार फिर गलती से आपने लाइन 47 भी सिलेक्ट कर दी है। ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल स्लैश, कंट्रोल स्लैश। कंट्रोल स्लैश में तो मेरे पास ये आ रहा है। हो गया। जी, ऊपर वाली भी कर दें इसी तरह से। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने लाइन नंबर 31 पे एक लूप चलाना है। फॉर, इंडेंटेशन अपनी कर लें अगर तो बेहतर होगा। फॉर को उठा के यहाँ ले आए जहाँ लॉग लिखा हुआ है उसके नीचे। जी, बैक करें। फॉर की इंडेंटेशन चलें, ठीक है कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 100, आई प्लस प्लस। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपको फॉर लूप लिखना आ रहा है। ये ठीक लिख रही है भाई? नो सर। अस्सलाम क्या प्रॉब्लम है? सर कॉमा नहीं डाल रहा, सर कॉमा डालना है सर जी, 0 के बाद और 100 के बाद। कॉमा नहीं, सेमी कॉलन यूज होगा और ब्रैकेट्स भी लगेंगे। ब्रैकेट तो उन्होंने लगा दी। सेमी कॉलन यूज होगा इनके सेंटर में। जी, एक और चीज है, कौन बताएगा? नहीं रिमशा नहीं, कोई और बताए। हमाद चौधरी, हमजा, किरण, उसामा, महबूब, सिदरा। सर इज इक्वल टू सर। वो तो लिखा हुआ है। सर फिर कर्ली ब्रेसेस रह गए हैं सर।
उसकी बारी नहीं आई अभी। आई सर क्या है, आई क्या है जी सिद्रा की? सर पीएचपी में जब भी हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो हम डॉलर का साइन यूज करते हैं। सिर्फ इनिशियलाइज करने के लिए? सर नहीं, सबके लिए वैल्यूज भी देने के लिए आई के साथ भी यूज होगा, आई ग्रेटर देन 100 के साथ भी और आई प्लस प्लस के साथ। मरियम समझ आ गई? जी। सेमीकोलन मिसिंग है 100 के बाद, ठीक है। अब लगाइए करली ब्रैकेट्स। नो नो नो, देखें ये जाती है। आई प्लस प्लस के बाद जो सेमीकोलन लगाया है ये नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ लग जाएगा, वो मान लेगा आपकी बात, लेकिन फॉर को चलाकर वो उसके बाद कोई और चीज नहीं चलाएगा, इसी लूप को चला के वो बस यहीं खत्म कर देगा। अच्छा, यहाँ आप हमने ये विद कॉन्टेक्स्ट आपने कोई उठा लिया है पुराना वर्जन। लारावेल 11 से विद कॉन्टेक्स्ट नहीं आता, बल्कि कॉन्टेक्स्ट ऐड आता है। ठीक है, विद कॉन्टेक्स्ट भी चलेगा तो सही। रिमूव कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। जी कॉन्टेक्स्ट ऐड करना है हमने, और इसमें करना है, फॉर लूप के अंदर करना है, कॉन्टेक्स्ट कोलन कोलन ऐड। तो सर ऊपर ऊपर आप कुछ भी लिखवाना चाहें तो लिखवा दें, हम तो लूप के अंदर भी रखवाना चाहते हैं कि कब क्या हुआ। देखें फरिश्तों की हेल्प यहाँ भी आ रही है। आहा आहा, ये तो इससे तो मना किया था, समीर भाई मौजूद तो नहीं है यहाँ। क्योंकि एआई नहीं है ये, मतलब चैट जीपीटी नहीं है, लेकिन ये जो हेल्पर है ये आपको जो है वो अपाहज ना बना दे। जी ऐड के अंदर कितने पैरामीटर्स पास होते हैं जी? 2। बस पैरामीटर हो गए। हाँ जी, 2 पैरामीटर पास कर दें। जो सर ऊपर हुआ है वही मेंशन करना है, प्रोडक्ट। ऊपर भी गलत लिखा हुआ सर इनके साथ की और वैल्यू लिखना लाजमी है? है। नहीं, की और वैल्यू लिखना लाजमी नहीं है, लेकिन की और वैल्यू प्रोवाइड करना जरूरी है। ओके। ये गलत है। इसमें आई पास करते हैं, लिखें प्रोडक्ट स्पेस डॉलर आई। ये एरो नहीं आएगा सर? नहीं, कॉमा आएगा यहाँ पर, और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी नहीं आएंगी। ऊपर से भी हटा दीजिए, यहाँ से भी हटा दीजिए। ठीक है, एरो भी हटा दें ऊपर से। जी, प्रोडक्ट के लिए जो आपने आई इस्तेमाल किया है, ये आपने स्ट्रिंग इस्तेमाल कर लिया है, वेरिएबल नहीं है ये। अब भी स्ट्रिंग ही है ये, क्योंकि सिंगल कोट के अंदर है। या तो डबल कोट में लिखें या इसको कोट्स के बगैर लिखें, अगर आपको आई की वैल्यू चाहिए तो। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने जस्ट प्रोडक्ट को जो है ना वो उसमें ऐड किया है, और यहाँ पे अब आप इन्फो की लाइन लिखें, दिस एरो इन्फो, नीचे हाँ लिखें, आई एम एडिंग प्रोडक्ट आई। आई आई का बार बार आपसे गुजारिश करनी पड़ रही है, ये वेरिएबल है जी। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी है। अब आप इसको चलाइए और जाके लॉग फाइल में चेक करें कि क्या हुआ है। फेकर को फिलहाल हमने यूज नहीं किया। क्या कहता है?
कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला उसे भी। कॉन्टेक्स्ट की डेफिनेशन यही है जो आपने इंक्लूड करवाई है सर ये ना हाँ लिखा तो आपने यही है। वेल कॉन्टेक्स्ट सर ये कॉमे का मसला तो नहीं है सर? 39 पे एरर शो करा रहा है सर। क्या कह रहा है? कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें कौन सी लाइन ऐड करनी है? इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाद कॉन्टेक्स्ट, यही लिखा है आपने? सर ये तो लिखी हुई है। अच्छा वो क्या कह रहा है? नॉट फाउंड। इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाद कॉन्टेक्स्ट। लारावेल का वर्जन कौन सा है आपका, पहले ये बताएं। सर 11। वेरीफाई करवाएंगे, composer.json ओपन करें। वर्जन तो 12 है। चले इस लाइन को कमेंट कर दें, कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन को कमेंट कर दें और जस्ट बस ये लूप चलाएं और बस बंद करें आज के लिए। मरियम काम ठीक नहीं हुआ है। सर क्या करना है? कॉन्टेक्स्ट वाली लाइनें कमेंट करनी थी, बाकी रखनी थी। ऊपर भी कॉन्टेक्स्ट की लाइन मौजूद है 30। जी अब चलाइए। एनी क्वेश्चन किसी का भी? ठीक हो गया जी, हमने 100 बार प्रिंट करवा लिया है फजूल में। कल हम इन प्रोडक्ट्स को इंशाल्लाह बनाएंगे। दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चन? सर मेरा ख्याल है कि कल अगर हम फैकर का यूज करते हुए या मतलब कोई भी नया टर्म पढ़ने वाले हैं तो आज की मीटिंग में अगर उसका बता दिया जाए ताकि कल तमाम लोग उसको पढ़ के आ रहे हो और ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व भी हो। जी इंशाल्लाह कल हम फेकर को पढ़ेंगे, फेकर को यूज करेंगे। फेकर क्या है? फेकर जो है वो डाटा जनरेट करता है। कैसे करता है थोड़ा सा आप उसे देख के आइएगा। और उसमें हम अगर उसे कहते हैं कि भाई एक नेम चाहिए तो वो दुनिया जहान के हजारों नामों में से कोई एक नाम निकाल लाता है कि भाई ये नाम है, रैंडमली कुछ भी ले आता है। हम उसे कहते हैं एक नंबर चाहिए तो वो एक नंबर बना के ले आता है। हम उसे कहते हैं एक सिटी चाहिए तो वो सिटी ले आता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से वो काम कर रहा होता है। तो ये हमारा डाटा जनरेट करने के काम आता है। एनीथिंग एल्स? सर ये आज जो हमने काम किया है बेसिकली हमने बस एक लूप ही चलाई है ना? जी लूप चलाए हैं और हमने डेली का लॉग चैनल देखा है। ओके। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।